भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से ग्रेटर निगम के मुख्यालय में रविवार को मॉक पार्लियामेंट का आयोजन हुआ। इसमें आपातकाल को लेकर चर्चा हुई। मॉक पार्लियामेंट की शुरुआत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने की। इसमें महिलाओं ने विभिन्न सांसदों मंत्रियों की भूमिका निभाई। संयोजक जयश्री गर्ग, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के रूप में, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रक्षा भंडारी ने, गृह मंत्री अमित शाह, पूजा कपिल ने, अध्यक्ष जेपी नड्डा और राखी राठौड़ ने संबित पात्रा की भूमिका निभाई। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के रूप में सुमन शर्मा तथा हेरिटेज निगम की महापौर कुसुम यादव, सांसद डिंपल यादव की भूमिका में देखी। कार्यक्रम में आपातकाल के दौरान आम जनता के अधिकारों को छीनने व लोकतंत्र की हत्या सहित उस दौर की यातनाओं को याद किया। इस दौरान पक्ष विपक्ष में जमकर बहसबाजी हुई। राहुल गांधी बने सुमन शर्मा ने तीखे तेवर दिखाते हुए आपातकाल पर अपना पक्ष रखा, जिसका सत्ता पक्ष बीजेपी पार्टी के सांसदों ने विरोध किया तथा आपातकाल को एक कला, इतिहास और संविधान पर प्रहार बताया। झेलना पड़ा, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। इतिहास के चयनित स्मृति पर आधारित वक्तव्य का उत्तर देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। ये बहुत रोचक है कि कुछ लोग केवल वही बातें याद रखते हैं जो उनके पक्ष में है, वही बातें याद रखते हैं जो उनके पक्ष में है, वो बातें याद नहीं रखते जो देश के पक्ष में है और देश के हित में है। परिस्थिति बन गई, ये आपातकाल की परिस्थिति बता रही हूँ अध्यक्ष महोदय। आपातकाल में किस तरीके की यातना इंदिरा गांधी जी ने दी। इंदिरा गांधी जी ने ये कहा था कि मैं भारत हूँ, भारत पूरा देश का नहीं है। आज के वो प्रधानमंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि पूरा भारत हमारा है और मैं भारत का प्रधान सेवक हूँ। ये हमारे मोदी जी कहते हैं। बहुत धन्यवाद दूंगी आपका कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। और माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी मैं यही उम्मीद करती हूं कि जिस तरह से आप 33% आरक्षण महिलाओं को दिलवा रहे हैं, मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा क्योंकि पहली महिला मैं ही बोल रही हूँ। विरोध करने वाले मेरे मित्रों ने आधा सच बताया और आधा छुपा लिया। सच तो यह है कि इलाहाबाद कोर्ट के फैसले के सामने श्रीमती इंदिरा गांधी की सुरक्षा की है। आपातकाल 1975 एक ऐसा समय था जब हमारा देश चुनौतियों का सामना कर रहा था। आर्थिक संकट, बेरोजगारियां और सामाजिक आर्थिक जैसी समस्याएं हमारे देश के सामने खड़ी थी। ऐसा ऐतिहासिक फैसला आज एक आयरन लेडी ले सकती थी और वो इंदिरा गांधी जी ने लिया। अध्यक्ष महोदय जी, मैं प्रधानमंत्री जी की बात का कहना चाहती हूँ कि आज जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो 12 दिन बाद अचानक सीज फायर का ऐलान किया गया। इस समय सरकार की क्या परिस्थिति, मैं कहना चाहती हूँ इस समय सरकार की क्या परिस्थिति रही होगी। मतदाता सूची बनाने का काम हो, चाहे चुनाव चिन्ह से लेके अनेक जो इस आचार संहिता को, आदर्श आचरण संहिता को लागू कर सकते हैं, उसका अनुपालन कर सकते हैं, वो सारी व्यवस्थाएं होती हैं। कोई भी हमारा व्यस्क जो उसके मतदाता का मताधिकार वंचित ना रह जाए, इसकी पूर्ण कोशिश और उसको सुनिश्चित किया जाता है कि वो उसका उपयोग करे। आदरणीय अध्यक्ष जी, लेकिन 1971 में इस निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की धज्जियां उड़ा दी इंदिरा गांधी जी ने। जिस तरह से रायबरेली के चुनाव में इंदिरा गांधी जी ने इस व्यवस्था का दुरुपयोग किया, यहाँ तक कि राज्य कर्मचारियों का उन्होंने अपने चुनाव में उपयोग किया। और जब उनके विरोध में लड़ने वाले राजनारायण जी ने न्यायपालिका में चुनौती दी तो जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने उनकी उन चुनौतियों को जो उनकी चुनाव में खामियां बताई, उन 7 में से 5 को निस्तारित किया। लेकिन उन 2 पर जो सबसे ज्यादा, अगर लोकतंत्र की बात हम सारे करने वाले लोगों में विपक्ष को भी कहना चाहूंगी, लोकतंत्र के सजग पैरी बनते हैं ना आप लोग। आजाद भारत में सबसे ज्यादा आपने शासन किया, तो ऐसा कहीं होता है कि लोकतंत्र में आप राजपत्रित अधिकारी का उपयोग अपने निजी चुनाव में करें? नहीं होता। 30 जून को मीसा कानून में संशोधन कर बिना मुकदमे की हिरासत को अनुमति दी गई। क्या यह जायज था? माननीय स्पीकर महोदय, 5 जुलाई
को 26 राजनीतिक संगठन जिनमें आरएसएस भी शामिल है पर प्रतिबंध लगाया गया। और ये सब आरोप नहीं बल्कि हमारे देश की मिट्टी पर घटित हुई सभी दर्ज घटनाएं हैं जो कि इतिहास के पन्नों पर कहीं दबा दी गई है। आपातकाल एक महिला की कुर्सी बचाने की साजिश थी। आपातकाल कोई राष्ट्रीय संकट नहीं था, यह सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी की सत्ता बचाने का षड्यंत्र था। 1975 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव को अवैध घोषित किया तो उन्होंने देश को तानाशाही के अंधेरे में धकेल दिया। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, यदि आप सही थी तो चुनाव दोबारा लड़ती, लेकिन नहीं, आपने देश सांसद महोदय आप बैठ जाइए, लेने पड़ते हैं। लेकिन सिर्फ यही चर्चा करना कि कांग्रेस ने बहुत गलत किया और कांग्रेस उस समय बहुत सारे शब्द, ऐसे कठोर शब्द उपयोग किए गए जो मैं अध्यक्ष जी सोचती हूँ कि सदन के लिए शोभा नहीं देता है। उस परिस्थिति काल से हम लोग बाहर निकल आए हैं। अब तो हम लोग यही कामना करते हैं कि सब लोग मिलके जो एक सुंदर भारत की कल्पना हम सब लोग करते हैं कि उस सुंदर भारत की ओर हम सब अग्रसर हों और अग्रसर हो के एक विश्व कीर्तिमान बनाए। जो विश्व की शक्तियां हमें सर्वशक्ति बनने से रोक रही हैं, उस शक्ति को हम परास्त करके आगे बढ़ें। ऐसा ना हो कि वहाँ से ट्रम्प कुछ कहें और हम चुप हो जाएं। ये स्थिति देश में नहीं बननी चाहिए। इंदिरा गांधी को याद रखना चाहिए कि जब अमेरिकन शक्ति ने मना किया तो भी उन्होंने परमाणु विस्फोट किया। तो वो स्थिति नहीं बने कि ट्रम्प कहे बैठ जाओ तो बैठ गए और ट्रम्प कहे तो उठ जाओ तो उठ जाए। ये स्थिति नहीं होना चाहिए। सदन के इस गरिमामय सत्र में सभी सांसद भाइयों और बहनों ने बहुत मन से सदन में सहभागिता निभाई। मैं सबसे पहले तो आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। एक बहुत बड़ा व्यवधान था, बहुत बड़ा कारण था। आगे आप ऐसा नहीं करोगे और ऐसे गलत मुद्दों पर किसी के साथ खड़े नहीं हो रहोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं आप सभी को पुनः भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए आप सबसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं। आप सभी इस विशेष सत्र में पहुंचे, आप सभी को धन्यवाद। रक्षा जी, आज मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, आपातकाल के इस काले अध्याय को 50 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और इन 50 वर्षों बाद आज हमारी पार्टी ने और हमारे संगठन के लोगों ने एक निर्णय किया कि आम जनता उस दौरान हुई विभिन्न वो सारी आतताइयाँ सामने आए जिससे कि वहाँ का आम भारतवासी व्यथित हुआ था। हज़ारों लाखों लोगों को जेलों में भरा गया था और उनके साथ न जाने कैसी कैसी यातनाएं दी गई थी। तो उस समय की सरकार और उनके द्वारा इस तरह की जो ज़बरदस्ती भारतीय जनता पर की गई, ये लोकतंत्र का हनन किया गया, लोकतंत्र का दमन किया गया, वे सारी बातें आम जनता तक और आने वाली पीढ़ियों तक ये याद रखी जाए। इससे संबंधित बहुत सारी बातों को खुले मंच पर लाकर सामने लाने के लिए आज इस मॉक पार्लियामेंट का हमने आयोजन किया। मैम, मॉक ड्रिल पार्लियामेंट का आयोजन किया जा रहा है, कैसा लग रहा है और क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, इस आपातकाल के जो 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं, उस सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने का, इस नई पीढ़ी को जानने का क्या इस आज़ाद भारत में हुई तो वो किस तरह हुई और क्यों हुई, तो ये पार्लियामेंट उसको सबको जताने बताने का, और ये जानकारी, अपने इतिहास की जानकारी जरूर होनी चाहिए, और वो भी अपनी राजनीति की, देश का ये जो लोकतंत्र हमारे भारत जो इसकी आत्मा है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, कि इसका ये काला अध्याय कब और कैसे लिखा गया। और बहुत अच्छा लग रहा है मॉक पार्लियामेंट के माध्यम से आप देख रहे हैं कि बहुत सारी बहनों को या अन्य ऐसे लोगों को जो विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, उस अपने बहुत सारे किरदारों को निभाते हुए कि संसद में आवाज़ कैसे बुलंद होनी चाहिए, वो
और अपनी बात को किस तरह रखना चाहिए, ये देखने, सुनने, समझने का ये तीनों का मौका मिल रहा है, ये उनका अधिकार है। तो बहुत सुंदर आयोजन है, बहुत अच्छा आयोजन है और ये भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा किया गया एक, जिसे कहें एक नोबल कॉज की तरह, एक लोगों को सिखाने जताने का काम। हम देख रहे हैं कि आज अब नरेंद्र मोदी का किरदार निभा रहे हैं इस पार्लियामेंट के अंदर। कैसा लग रहा है जब महिला इस तरह प्रयास करती है मोर्चा के माध्यम से? क्या कहना है? मेरा ये कहना है, हमारा मुख्य उद्देश्य इस मॉक पार्लियामेंट का यही है कि आज की जो वर्तमान पीढ़ी है उसको आपातकाल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। हम चाहते हैं कि देश के लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र की शक्ति, उसके मजबूती के लिए जो उसको कमज़ोर करने वाली बातें हैं उसमें ये आपातकाल भी प्रमुख हैं। भविष्य में कभी इस प्रकार की स्थिति ना बने और लोग लोकतंत्र के प्रति निष्ठावान बने रहे, इसलिए उनको ये लोकतंत्र की सजगता, सहजता और आगे उसको मजबूत बनाए रखने के लिए आज की वर्तमान पीढ़ी को भी उसकी जानकारी होना जरूरी है। ऐश्वर्या जी, हम देख रहे हैं आपका बहुत सुंदर प्रयास था, लगभग महीने भर से आप इस तैयारियों में लगे हुए थे, आज मॉक ड्रिल सक्सेसफुल हो रहा है यहाँ पर, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये देश का भविष्य हम महिलाओं को सामने नज़र आ रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने पहले दिन से ही महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है और आज केंद्र से ही हमें ये एक प्रोग्राम मिला है, मॉक पार्लियामेंट और महिलाओं की सदन। और आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर एक महिलाओं ने सदन किया है मॉक पार्लियामेंट के रूप में और उसमें सभी महिलाएं बहुत खुश हैं कि आने वाला समय है, मोदी जी ने 33% दिया है, आपातकाल की स्थिति को रखने का हमें मौका मिला है। हमारे बड़े बुजुर्गों से हमें आपातकाल की स्थितियों से अवगत करवाया, उन्होंने अवगत कराया, हमने आज मॉक पार्लियामेंट के माध्यम से वो स्थिति सामने रखी। जनता को जो 75 साल से राज कर रही कांग्रेस सरकार गुमराह कर रही थी, उसका पर्दाफाश करने का काम हमने किया। हम जनता को ये मैसेज दे रहे हैं कि आप गुमराह मत होइए, आपातकाल की स्थिति को याद रखिए, ये काला अध्याय भूलने का अध्याय नहीं है और आने वाले समय में महिलाओं की सदन में बहुत अच्छी संख्या रहने वाली है। मोदी जी ने सशक्त किया है। जय मोदी जी, जय भारत। हमने देखा कि आज आपने जिस तरह से विपक्ष की भूमिका निभाई था, प्रतिपक्ष की विपक्षी भूमिका, राहुल गांधी आप बने और तेवर भी तीखे दिखे आपके। मॉक ड्रिल था आज तो, लेकिन क्या विचार है आपका? देखिए, 50 साल पूरे होने पे आपातकाल के मॉक पार्लियामेंट का आयोजन भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से आयोजित किया गया था। देश भर में इस प्रकार के आयोजन चल रहे हैं और मुझे एलओपी की भूमिका मिली तो स्वाभाविक तौर पे एलओपी की भूमिका में आना पड़ेगा। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से अपने सदन में अपना व्यवहार, अपने वक्तव्य रखे हैं, तभी चरितार्थ होगा इस पद का जब तक मैं राहुल गांधी के गेटअप में नहीं आऊँगी। और वही प्रयास मैंने किया, ऑपोजिशन को जो करना चाहिए वो मैंने किया। यहाँ कैसा रहा आज पार्लियामेंट? बहुत ही शानदार, बहुत आनंद आया। जब आपका पूरा जेंडर ही चेंज हो जाता है और आपको उस प्ले में जाना पड़ता है तो वो बहुत कठिन भी होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने ठीक ठाक निभाया अपने दायित्व को और बहुत अच्छा लगा। आपको लग रहा है इस रोल में आने के बाद विपक्ष अपनी भूमिका सही निभा रहा है कि नहीं निभा रहा? तो क्या आई थिंक राहुल गांधी को मेरा ये भाषण सुनना चाहिए, उनको लोगों को पहुंचाना चाहिए कि क्या भूमिका होती है एलओपी की। वो समझेंगे तो उनकी तकदीर बदलेगी शायद।